दोस्तों, आज हम नीदरलैंड के बहुत ही ऐतिहासिक, व्यावसायिक और प्रगतिशील शहर गाउदा में हैं, जो एक तरफ रॉटरडैम के नज़दीक है, दूसरी तरफ यूट्रेक्ट के नज़दीक है। तो आज हम इस पूरे शहर में घूमेंगे, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, हम स्थानों के दर्शन करेंगे और फिर आपको भी अपने साथ हम रखना चाहेंगे। ऐसी हम कामना करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। ये गाउदा की मेन मार्केट अथवा यूँ कहें कि एक चौक है, और ये एक गाउदा की फैक्ट्री है चीज़ की, पनीर की। और यहाँ पहले तो बनता ही था चीज़,
पर इसके साथ साथ यहाँ उसे तोलने की मशीनें भी पुराने ढंग की लगी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें इजाज़त मिली तो उन मशीनों को भी देखें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो पनीर का उत्पादन होता है उसको इस टायर की तरह शक्ल में कई कई किलो में वो बनाते हैं, उसके ऊपर वैक्स लगाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और किसी भी तरह से इसके अंदर अप्राकृतिक मिश्रण नहीं करते। तो ये इस फैक्ट्री का, यहाँ के चीज़ का एक बहुत बढ़िया एक संतुलन है। और आप देखें कि ये तुलाई की पुरानी मशीनें हैं, जैसे कि हमारे देश में भी होती थी, और इस तरह का चीज़ होता था तैयार और यहाँ पे तुलता था। और आप देख रहे हैं कि ये तरह तरह की चीज़ यहाँ हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, और फिर आप उन चीज़ की तुलाई को देख रहे हैं। बड़े बड़े तराजू लटके हुए हैं, चीज़ की तुलाई होती थी। यहाँ पर मोमबत्तियों का भी बहुत उत्पादन है इस शहर के अंदर, और जैसे मैंने कहा कि शहद यहाँ का बेहतरीन है। इसको यहाँ संजोने की, रखने की कोशिश की गई है। कुछ सोवेनिर्स हैं यादगार के तौर पर जो यहाँ रखे गए हैं। ये खाउदा का मेन चौक है, और जगह जगह पुरानी फैक्ट्रियाँ दिखाई गई हैं जो कि खाउदा में रहीं। और अभी मैंने जैसे आपको दिखाया तोल की मशीनें, बहुत ही आकर्षक है। और इतने बड़े शहर में आबादी कुल 70,000 है, और वैसे भी आज छुट्टी है ईस्टर की। इसकी दो बातें हैं, एक तो खूब घूमने वाले लोग हैं, और दूसरे लोग ईस्टर मना रहे हैं। बेशक ये कैथोलिक्स ईसाइयों का देश है, परंतु यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि धर्म के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा आस्था या उस तरह का, जिस तरह से हम धर्मांध लोग हैं उस तरह के धर्मांधता नहीं पाएगी। खाउदा की ये एक बहुत ही मशहूर चीज़ की दुकान है, ख़ास विंकल। और यहाँ पर मज़ा ये है कि आप चीज़ खरीदने से पहले इसका स्वाद ले सकते हैं ताकि पसंद आए तो आप लें। तरह तरह के चीज़ हैं यहाँ। The one in the middle. No, the one in the middle.
ये यहाँ का टाउन हॉल है, यानी कि नगर पालिका का कार्यालय, सभागार। एक समय था कि यह शहर नीदरलैंड के बहुत गरीब शहरों में से था, परंतु अब जो यहाँ उत्पाद हुए, शहद का, चीज़ का, वॉफल्स का, मादक द्रव्यों का, उसने इस शहर की आमदनी को बहुत ही अद्भुत ढंग से बढ़ाने का काम किया है। और अब ये शहर बहुत ही आकर्षक शहर है और व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत ही संपन्न है। यानी कि ये अब इन तमाम चीज़ों का जिनका मैंने जिक्र किया, उन सब को निर्यात करता है। और अब इसकी आमदनी नीदरलैंड के जो संपन्न इलाके हैं उनमें की जाती है। अगर यहाँ किसी ने घूमना है तो वो गाड़ियों से न आकर जो यहाँ का सबसे अच्छा यातायात का है माध्यम, साइकिल अथवा पैदल, अगर वो चलेगा तो वो शहर की प्रतिभा को, शहर को अच्छी तरह से निर्विघ्न घूम सकेगा। यही है यहाँ का आनंद। आप देखेंगे कि हर जगह आपको साइकिलें ही साइकिलें दिखाई दे रही हैं। न केवल उनके स्टैंड कितने आकर्षक बनाए हुए हैं, बल्कि आप दूसरी दृष्टि से भी देखें तो लोग भी तरह तरह की साइकिलों पर घूम रहे हैं। चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, वे सब अपने लोकप्रिय वाहन साइकिल पर ही सवार हैं और इस पूरे के पूरे वातावरण का आनंद ले रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आप यहाँ के रेस्टोरेंट को देख रहे हैं, भरे हुए हैं लोगों से। यहाँ के खाने खा रहे हैं अलग अलग तरह के, और छुट्टी को पूरे ढंग से, अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। चर्च के घंटे बज रहे हैं। यह समय का भी सूचक है कि अब संभवतः 3 बज गए हैं, तो समय का भी सूचक है। Il est énorme.
आज दुकानें तो खुली हैं, बस खाने पीने की, ग्रॉसरी की और दूसरी। इसके अलावा तकरीबन मार्केट आज बंद है और इसके बावजूद भी पर्यटकों का आवागमन भरपूर है। ये है नीदरलैंड की तकरीबन 123 मीटर ऊंची चर्च, यानी कि ये चर्च नीदरलैंड में सबसे ऊंची चर्च में से एक। इसमें ये सेंट जानसकर्क के नाम से है और इसकी विशेषता ये भी है कि इसके अंदर ये तरह तरह की कांच पर कलाकृतियाँ सुंदर ढंग से सजाई गई हैं और इस चर्च को सजाया गया है। नीदरलैंड के इस ख्वादा में आने का जो आम मुख्य आकर्षण लोगों में रहता है वो इस चर्च में आना और इसको देखना, न केवल एक श्रद्धालु के रूप में अपितु एक पर्यटक के रूप में भी इसे देखना लोग यहाँ पसंद करते हैं। ये म्यूजियम खावदा है और यहाँ पर सजाई गई हैं यहाँ की तरह तरह की उन वस्तुओं को जो यहाँ के इतिहास को तकरीबन 800 से 1000 साल के इतिहास को, यहाँ की जंगों को दिखाते हैं। ये बिल्कुल चर्च के साथ ही सटी हुई जगह है। म्यूजियम का गार्डन उधर भी म्यूजियम। They're like hiking. Lazaruspoortje. हाँ ये ऊपर से है। चर्च और म्यूजियम के बीच में ये सुंदर नहरें इसके और सुंदरता को बढ़ा देती हैं। ख्वादा में नहरें और पुरानी इमारतें देखने को ही बनती हैं। जगह जगह आपको नहरें मिलेंगी मकानों से सटी हुई और उनके साथ पुराने मकान।
जो यहाँ के ऐतिहासिक स्वरूप को दिखाने का काम करती हैं। संभवतः ये सभी इमारतें 700-800 साल पुरानी हैं और इसकी भव्यता हमें बताती है कि किस ढंग से, किस सुंदरता से ये बनाई गई थी। ख्वादा एक बंदरगाह भी है और यहाँ पर पुराने समय से व्यापार के लिए बड़े बड़े शिप आते जाते थे और आज इनके पुराने जो अवशेष थे वो यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। हम नीदरलैंड के किसी भी शहर में आए और वहाँ कोई विंड मशीन ना देखें, विंड मिल ना देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने समुद्र तल के नीचे रहते हुए किस सुंदरता से पूरे पानी की निकासी का इंतज़ाम किया है, यह अद्वितीय है। भारत को भी हमारे नदियों में जो बाढ़ें आती हैं उसको सदुपयोग करने का माध्यम अपनाना चाहिए, ताकि हम भी बाढ़ मुक्त, तबाही मुक्त और इस तरह की तमाम दिक्कतों से मुक्त हो सकें। ये है नदियों की सुंदरता और ऐसी ही नदियों के किनारे बसा है ये है शहर खाउदा। दोस्तों, आज हमने खाउदा की सैर की और जगह जगह घूमे, अलग अलग स्थानों का परिचय प्राप्त करने की कोशिश की और इसमें आपको कैसा लगा? मैं समझता हूँ कि आप भी हमारे सहयात्री के रूप में शामिल रहे। मैं, मेरी पत्नी कृष्णा कांता जी और सुपुत्र उत्कर्ष, जिसने हमें इस पूरी यात्रा के देखने का मौका दिया, आप सबके प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।